जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 51 कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहिल्या से आराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीनदयाल है और ज़मीन आसमान सब जल की ही माया है और सब जीवाजून जल ही की माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते। सो जबकि जल जमीन माता पीती है, जब जल बरसता है, सो सभी देखते। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया है, वो बनियों का जाल है, जिसे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है जो गौतम ऋषि की औरत से आराम करता। ये बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी भेद और राक्षसी भेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार के भुलाने के वास्ते चला दिए थे। उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए हैं। और जो कि दुनिया भूली हुई है, सो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है। वहाँ पर पाप कराते हैं जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दुनिया जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो ये बात खिलाफ अक्ल के हैं, क्योंकि चंद्रमा बुरे कामों के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पैरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माते के शरीर में जोत बनाई है। सो ये जमीन माते के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह से जमीन माते के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि अहिल्या अपने खाबिंद की बंदुआ से पत्थर की बन के गंगा की तीर ऊपर जा पड़ी थी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी, सो ये बातें बिल्कुल झूठ है। और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती है और न आसमान पर जा सकती है। ये तो बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाए हैं। और जो गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है, सो बातें तमाम तुलसी कर रावण में जो तुलसीदास ने बनाई है और भागवत में लिखा हुआ है और अवतार चित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बातें लिखी हुई देखी होगी, पेज नंबर 52। और अगर नहीं देखी हूँ तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि झूठ का कुछ पार नहीं है। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जानकर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कह दे, सो झूठ ही सच मालूम होता है। और इस बात को ख्याल नहीं करते कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई हैं, ये समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजन ने किताब में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं, उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है, कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं होवे। और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया ये नहीं देखती कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है यह सच है या झूठ है, और ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म के वेद की किताबों तो सब छुपा दी है, जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी हैं। सो राक्षसी वेद की किताबों में भी ही इन महाजनान ने ये चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। ये चतुराई की है। और बाकी तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डुबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म के वेद की किताबों को तलाश नहीं करती है और राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों को लिखे मोजिब होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों को देखो,
कि उनमें क्या लिखा है और धर्म पे चलो और राक्षसी जाल को मिटाओ और राक्षसी विद्या की जाल से निकलो जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और ये राक्षसी जाल की किताबें ऐसी हैं जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने की बातें चलाई थी और रावण ने भी किताब में अगले सती लोगों का और ऋषेश्वर के नाम की रावण से पेस्त्र हुए थी। जय परमेश्वर।